वंदे मातरम। स्वस्थ समित परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल पे चल रही 7 दिवसीय निशुल्क चक्रा हीलिंग का चौथा दिन। चक्रों की संपूर्ण जानकारी और उनसे होने वाली बीमारी, और हम सभी के बीच हम सभी की दीदी आरोग्यम वेलनेस से प्रतिभा। दीदी, आप सभी के माइक अनम्यूट किए जाते हैं। दीदी का स्वागत करें। आप सभी के माइक अनम्यूट किए जा चुके हैं। वंदे मातरम दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दीदी, आपका बहुत दीदी स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वंदे मातरम दीदी, बहुत बहुत स्वागत है। जान रही आपका स्वागत है दीदी, बहुत बहुत स्वागत है परिवार में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी, वंदे मातरम। दीदी माइक अनम्यूट कर रहे हैं। सभी को राधे राधे। राधे अब राधे। भैया बोले तो मैं एक्चुअली मेरा जो स्लोगन रहता है ना, जब मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ तो मैं इस तरह से ही बात करती हूँ कि राधे राधे, मैं आरोग्यम वेलनेस पाथ से आपकी सारथी प्रतिभा शर्मा। लेकिन जब दूसरे प्लेटफॉर्म पे जब बात करते हैं तो ऐसा सब परमिशन नहीं देते ना, इसीलिए तो जो आरोग्यम वेलनेस पाथ के से आपकी सारथी का मतलब ये होता है कि जैसे भगवान ने अर्जुन का रथ पकड़ा था, है ना, उसके ऊपर हनुमान जी बैठे थे, तो रथ आराम से चला और अर्जुन अच्छे से सब कुछ परफॉर्म कर पाए। वैसे ही जो हमारी जीवन शैली है उसमें आरोग्य को मतलब आप तक पहुंचाने के लिए आपका सारथी मतलब जो कृष्ण भगवान ने किया अर्जुन के लिए, वैसे ही आपकी हेल्थ वेल्थ सबको अच्छा रखने के लिए, आपको अच्छा ज्ञान सिखाने के लिए आपका एक सारथी आपके साथ होना चाहिए जो सही मार्गदर्शन करे। इसीलिए ये स्लोगन ऐसा बनाया गया है और यही मेरा चैनल है जिसके अंदर मैं बहुत सारी चीजें सिखाती भी हूँ। उसमें फ्री और पेड कोर्स दोनों होते हैं। तो ये उसमें मतलब ज्यादा जितने भी हेल्थ के रिलेटेड जो मैंने लोगों के ट्रीटमेंट किए वो सारी बातें मैं उस चैनल पे करती रहती हूँ ऐसा। तो ये इस तरह का ये स्लोगन हमारा हमने हमारे गुरुजी ने बताया था तो हमने वैसा उस हिसाब से फिर बनाया उसको। चलिए, होप आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज चौथे दिन की यात्रा है। आज तो हार्ट चक्रा की हम बात करेंगे और आपको एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी सुनाने वाली हूँ। आप सभी उस स्टोरी में अपने जगह अपने आप को रख के सुनिएगा। इतना आनंद आएगा कि आप कभी स्टोरी को जीवन भर नहीं भूलेंगे। अगर आपने ध्यान से सुना तो ये आप मतलब गांठ बांध लें कि जीवन भर आपके साथ ये चलने वाली है। और जो इस स्टोरी को समझ गया वो पार उतर गया, ये भी पक्की बात है। इतनी 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 बढ़िया है कि ये हार्ट चक्रा स्टार्ट करने से पहले मतलब हार्ट चक्रा के बारे में बताते बताते ये जब ये कहानी सुनाऊंगी मैं आपको, तो आप अगर अपने जीवन में उतार लिए तब तो नैया पार होनी ही होनी है। जैसे कृष्ण भगवान ने रथ खींचा था वैसे ही वो ईश्वर आपका रथ जरूर खींचेगा। देखिए, हार्ट चक्रा मतलब अनहाता चक्रा भी बोलते हैं इसको। हार्ट चक्रा में कौन रहता है? हम ईश्वर को हमेशा बाहर ढूंढते हैं, यहाँ वहां मंदिरों में हम जगह जगह जाते हैं ईश्वर को ढूंढने के लिए, लेकिन परमेश्वर कहाँ है? हमारे भीतर बैठा है, लेकिन हम उसको अंदर कभी नहीं ढूंढते। जैसे हिरन खुशबू ढूंढता रहता है चारों तरफ, उसको पता ही नहीं है कि कस्तूरी उसके नाभि से ही खुशबू आ रही है। वैसे ही हम जीव आत्मा जितने भी हैं, हम प्रभु को बाहर ढूंढते रहते हैं, प्यार को बाहर ढूंढते रहते हैं। लेकिन ठीक है, आप किसी से प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन हम अपने आप को छोड़ के दूसरों से प्रेम करें वो कहाँ सही है क्या? देखिए, कहानी मैं सुनाऊंगी तब जब आप सभी अपने कैमरा खोलेंगे, तब मुझे भी आनंद आना चाहिए कि आप बराबर कहानी सुन रहे हो। सभी अपने कैमरे खोलिए, मैं गैलरी में आप सबको देखते हुए कहानी सुनाती हूँ। आप लोगों को बहुत आनंद आएगा। आप कभी इसको नहीं, इस क्षण को नहीं भूलोगे, ये बात पक्की बता सकती हूँ मैं। इतनी सुंदर कहानी है कि जीवन उपरांत याद रहने वाली और इतनी आनंददायी कहानी। अगर आपको जरा सा भी परमेश्वर से प्यार है, आप भक्ति में थोड़ा भी भरोसा करते हो, तो इसके सुनने के बाद आपको मजा आने वाला है।
तो सबसे पहले तो मैं एक टास्क आप लोगों से करवाती हूँ। सभी अपने कैमरे खोलें ताकि पढ़ाने वाले को भी आनंद आए और सुनने वाले को। आज का सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं तो चाहूंगी आप बहुत ध्यान से थोड़ा 10-15 मिनट अपना काम छोड़ के सुनेंगे तो आनंद लेंगे, तो ज्यादा मजा आएगा, है ना। एक होता लाइव क्लास में जो हम प्रेजेंट करते हैं और एक आप रिकॉर्डिंग सुनते हो, दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता ही है, इसलिए लाइव क्लास लोग पसंद करते हैं, है ना। तो एक टास्क ऑनेस्टली आप सभी के लिए एक टास्क है। सभी तैयार है? हम सब दिखाइए। अच्छा, मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि ऊपर से जा रही है? बताइए, एक्सप्रेशन समझ में आती है कि ऊपर से जाती है? समझ में आती है कि ऊपर से? मेरे को एक्सप्रेशन चाहिए। ये मेरा स्लोगन है जो मैं पढ़ाते समय हमारे जितने भी स्टूडेंट बैठते हैं सबके साथ। समझ में आता है कि ऊपर से जाता है? आता है, वेरी गुड, आ रहा है, आ रहा है, इसका मतलब मैं सही लोगों को पढ़ा रही हूँ, है ना। चल, एक टास्क सभी के लिए ऑनेस्टली करिएगा। आपको आंखें बंद करनी है और जीवन में 5 ऐसे महत्वपूर्ण लोगों के बारे में आपको सोचना है जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। मतलब आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? अपनी अपनी आंखें बंद करें। मैं कुछ 2-3 लोगों के ही माइक खोलूंगी, ज्यादा लोगों के माइक नहीं खोलूंगी क्योंकि टाइम बहुत अपने पास लिमिट टाइम है, तो पूरा सब्जेक्ट भी पढ़ाना है। आंखें बंद करिए। ऑनेस्टली आपको जीवन में 5 लोग ऐसे चुनना है जिसके बिना आपका नहीं चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपके जीवन में कौन है? जिनका हो गया वो अपना खाली अपना ऐसा हैंड रेस करें तो मैं उनका माइक खोलूंगी। ये एक काम करेंगे, सबका माइक खोलेंगे, सभी बोले, देखते हैं कौन कितना बोलते हैं। ओन भैया सबके माइक खोल दीजिए एक बार और सब बोले। जी जी, एक बार खोलिए, माइक अनम्यूट कर दिए गए हैं सभी के। बोलिए कौन कौन इम्पोर्टेंट, बोलते जाइए, मैं सबका समझ जाऊंगी। बीवी, पापा, बच्चा, बहन, मम्मी, गौ पापा, माता और प्रभु के बिना मेरे जीवन में कभी नहीं बनेगा। सिस्टर, मेरे बच्चे, पिताजी, बहन और गौ माता पिताजी और प्रभु, माता पिता और गुरु, पापा, माता पिता, बहन भाई, गुरु, समृद्ध परिवार, और बच्चे और स्वस्थ समृद्ध पूरा परिवार। मेरे लिए बहुत जरूरी है। सबका इष्ट देव को इतने ही गुरु जी, कर दीजिए। चलिए, मैंने सुन लिया, सुन लिया। गुरु जी, हैं। जी दीदी, आपके भी माइक बंद है दीदी, माइक खोल लीजिए। जी दीदी। देखिए, मैंने सबके आवाज सुन ली। आप सबने जवाब दिया कि किसी का मम्मी पापा भाई बहन पति बच्चे पूरा समृद्ध परिवार, ये चौपाल, सबने सब कुछ यही सब बोला ना। सबने यही बोला, दीदी मैं भी, मतलब आपके परिवार वाले। मैं, लेकिन किसी ने भी, मैं हाँ जवाब, हेलो, दीदी मैं अपना जवाब दे दूं। हाँ मेरी ओर से मेरा जवाब है खुद 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 खुद। अगर मैं हूं तभी मेरे सारे काम होंगे, ये मेरा अपना जवाब है। दी स्वयं स्वयं स्वयं। मतलब अगर हम मतलब खुद हैं तो सारे काम होंगे, अगर खुद नहीं, मतलब ये मेरी तरफ से है। जब मैंने आंखें बंद करी तो मुझे ये समझ में आया कि मेरे बिना कोई काम नहीं होगा, क्योंकि मैं ही हूं जो हर काम को, अगर मैंने खुद को फैसला किया है कि ये काम करना है, कौन साथ देगा नहीं देगा उसको अगर याद करने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर खुद ही नहीं है तो खुद का, मतलब मेरा अपना मानना था कि मैंने अपने विचार रख दिए कि वो पांचों मैं ही नजर आ रहा था। जी दीदी आगे। बिल्कुल सही बोला भैया आपने कि सबसे पहले अगर आप खुद को नहीं समझ सकते, खुद को प्रायोरिटी नहीं दे सकते, तो आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर आप लाइफ में देखें ना, तो अगर 5 लोग हैं, शादी हो गई तो पियर छूट जाता है, ससुराल आए तो सास ससुर छूट जाते हैं, बच्चे अपने, आज के टाइम में सबके पास 2 बच्चे हैं, आजकल तो 1 है, और किसी के पास तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे भी लोग मिलेंगे आज के टाइम पे। तो बच्चे पढ़ाई के लिए फॉरेन चले गए, आप 2 बच्चे, आप 2 ही बच्चे, उसमें से भी पति अपने हिसाब से चलेगा, पत्नी अपने हिसाब से चलेगी, तो आप अकेले ही हो। अगर आप स्वयं से प्यार नहीं कर सकते हो तो आप किसी से प्यार नहीं कर सकते हो। तो जितने भी लोग बैठे हैं, यही चीज मैं सिखाना चाह रही हूँ आप लोगों को। सबसे पहले प्रायोरिटी हम, मैं, फिर सबका करना है।
मतलब ऐसे एक ऐड अभी आता था कि चौके से कमरे से चौका या चौके से कमरे क्यों आती हो, तुम्हारा बोले तो कमरा ही चौके में बना, ऐसा कुछ ऐड था शायद, ऐसा ऐड था कोई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले सबको खिला दूंगी और बाद में खाऊंगी, ऐसा नहीं होता है। आप अपने, कोई भी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अगर आप अपने आप को जानते हो, आप प्रायोरिटी में अपने आप को रखते हो, तो आप सबका सम्मान कर सकते हो। आप दुखी हो और सबको खुश करना चाहते हो, तो जो भोजन आप बना रहे हो, जो पैसा आप कमा रहे हो, उसके अंदर क्या एनर्जी चल रही है? वो दुख वाली एनर्जी चल रही है। और उस पैसा आप किसी में भी खर्च करोगे तो वो भी व्यक्ति दुखी ही होगा। और जो भोजन आप बना रहे हो, उस भोजन में वही एनर्जी जा रही है ना। एक बार सोच के देखिए कि ये बात आपको डाइजेस्ट हो रही है, समझ में आ रही है आप लोगों को ये बात? इसीलिए आज का सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से सब इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, मैं किसी को नीचे नहीं बता रही हूं, पर पहले शुरुआत अपने से करें। आप कुछ बनेंगी, आप कुछ कोई ऐसा मुकाम हासिल करेंगी, कोई ऐसा चीज होगा तो सबको खुशी होगी। पर अपने आप को मारकर दूसरों को प्रायोरिटी देना, ये कहीं की शाबाशी नहीं है। तो हार्ट चक्र हमेशा ओपन करने का मतलब है कि आप सबका वेलकम करिए, सबको सम्मान दीजिए। जब आप दूसरों को सम्मान देंगे तो तभी तो दूसरे वाले सम्मान देंगे। आप कोई आ रहा गाली दे रहे हो तो दूसरा सम्मान थोड़ी देगा आपको, कभी नहीं दे सकता। तो ये टास्क कराने का मतलब ये है कि आज तक जो किया ठीक है, पर अब आपको अपनी ये चक्रों की भाषा समझ में आ रही है, अपने जीवन का लक्ष्य समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले जो प्रेम है हमारा, जो हृदय स्थल है हमारा, ये प्रेम हमें अपने आप को देना है। अपने आप को देने का मतलब क्या है? अपने आप की केयर करें, अपने हेल्थ की केयर करें। आपको जीवन में क्या चीजें, इच्छाएं जो आपने आज तक पूरी नहीं करी, ठीक है, अपने जितना आपका है उसके अनुसार उन इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करें। आपने जो जो सीखा है जीवन में, तो आगे आए। जरूरी नहीं है पैसे लेके सिखाना, आप फ्री में लोगों को सिखाना शुरू करें। अगर आपके अंदर इतनी बुद्धिमत्ता है कि आपको बहुत कुछ आता है, लोगों को सिखाना स्टार्ट करें। आसपास के बच्चों को सिखाएं। जब बहुत ऐसा जगह आपको मिल जाए, अगर आपने सोचा है तो आपके पास बहुत कुछ आ जाएगा अपने आप ही चल के कि भाई चलो हमको सिखाओ। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो मतलब अपने आप का दिल खोलिए, ओपन होइए, अपना दायरा बढ़ाइए। आपका जब दायरा बढ़ेगा तो अपना ऑरा ऑटोमेटिक बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आपके चेहरे का ग्लो, आपके शरीर का ऑरा, ऑटोमेटिक लोग अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आप बिलीव नहीं करोगे, लोग बोलेंगे आज तो कुछ अलग दिख रहे हैं, क्या बात है, आजकल तो आप खुश दिखते हो, क्या बात है। मतलब आप घर से बाहर निकल रहे थे करके निकल रहे थे, और वही दूसरा होगा कि आप घर से बाहर निकल रहे हो और आप हमेशा खुश दिख रहे हो, तो पड़ोसी भी बोलेगा अरे क्या बात है, ये पहले और इसमें फर्क कैसे आ गया। वो खुद चला के आपसे बात करने आएगा कि तुम में चेंज कैसे आ गया। परिस्थिति वही चल रही है, लेकिन जब आप खुश रहना सीख गए, आपको अपने आप को रेडी करना आ गया, आपका अपना और दायरा बढ़ाना आ गया, लोगों से बात करना आ गया, तो ऑटोमेटिक चीजें बढ़ने लगेगी, लोग आपको जानना स्टार्ट कर देंगे। अभी आपका नाम सिर्फ नाम है, कोई जानता नहीं है कौन है भाई, ये मधु कौन है, ऐसा बोलेंगे भाई कौन है, मोनिका कौन है। लेकिन जब आप अपना दायरा बढ़ाओगे, अपना हार्ट चक्रा ओपन करोगे, रिसीविंग मोड पे आओगे और गिविंग मोड पर जब आओगे, तब वो चीज आपके साथ होना स्टार्ट हो जाएगी। लोग तब आपकी तारीफ करेंगे। सुंदरता मायने नहीं रखती है, आप जो परमात्मा से लेके आए वो वैसा ही रहने वाला, आपका रंग बदलने वाला नहीं है। लेकिन उसको कैसे मेंटेन करना है वो तो आपके हाथ में है ना। रंग रूप तो लेके आ गए, कपड़े भी आप जो अपना परिस्थिति अभी हमारे 100 की है तो हम 100 ले रहे हैं, 10 की है तो 10 की ले रहे हैं। पर 100 की साड़ी और 10,000 साड़ी को भी अगर आप ढंग से पहनते हो तो 100 वाली 10,000 से बेहतर दिखेगी, क्योंकि आपको पहनना आता है, आपको अपने आप को मेंटेन करना आता है। वो चीज मेन होती है सीखने के। मिला सब कुछ ऐसे है, लेकिन आप उसी को ढंग से रख रहे हो तो कितना सुंदर दिखेगा। अपने आप आसपास ले रहे क्या बात है, कुछ तो अलग हो रहा है, ये कुछ तो है, कुछ तो है। एक लेडीज पूछेगी, दूसरी आएगी, चौथी आएगी, 5 ऐसे करते करते पूरा ग्रुप बन जाएगा और आप सबसे ज्यादा फेमस हो जाएंगे। अरे वाह, आप देखते देखते पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए अपना हार्ट चक्र ओपन करिए। आज जो पहले तो हम स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, स्टोरी सुनिए, आनंद से सुनिए। सभी बैठे शांति से, कुछ काम कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, थोड़ी 5 मिनट की स्टोरी है, ध्यान से सुनिए। और हो सके तो आंखें बंद करके सुनिए। और जिस जगह जिस आदमी को मैं रखने वाली हूँ, अपने आप को वहां रखिए,
मतलब एक आदमी की स्टोरी सुना रही हूं मैं आपको और एक ईश्वर की स्टोरी सुना रही हूँ। आंखें बंद करके सुनिए और जो आदमी के बारे में बात कर रही हूँ आप अपने आप को वहां समझिए और इस स्टोरी का आनंद लें, बहुत मजा आएगा। चलिए, तो इस स्टोरी का जो शीर्षक है वो है भगवान की नजर। हम कोई भी काम करते हैं ना, हम सोचते हैं कोई देख नहीं रहा है, चोरी चकारी मारना काटना किसी को दुख देना हम सब कुछ करते हैं। हम क्या समझते हैं, कोई देख नहीं रहा है, रूम तो खाली है, चोरी करके निकल जाए, कोई नहीं देखता है। तो ये स्टोरी का नाम क्या है, भगवान की नजर। एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो देखा एक आकर्षित कद काठी का व्यक्ति चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान लिए खड़ा था। मैंने कहा जी कहिए। तो उसने कहा अच्छा जी, आप रोज हमारे को ही बात करते हो, हमसे ही आके बात करते हो और सामने आया तो कहते हो जी कहिए। मैंने कहा माफ कीजिए भाई साहब, मैंने आपको पहचाना ही नहीं। आपको? तो वो कहने लगे भाई साहब मैं वही हूं जिसने तुम्हें साहब बनाया है, मतलब बड़ा व्यक्ति बनाया है, मैं वही हूं। अरे भाई मैं ईश्वर हूं, ईश्वर। तुम हमेशा कहते हो ना नजर में बचते हो पर नजर नहीं आते, नजर में बचते हो पर नजर नहीं आते। तो लो आ गया, अब आज पूरे दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने चिढ़ते हुए कहा ये क्या मजाक है। अरे मजाक नहीं है, सच है, सिर्फ तुम्हें ही नजर आऊंगा, तुम्हारे सिवा और किसी को नजर नहीं आऊंगा। तुम्हारे सिवा और किसी को ना सुनाई दूंगा ना नजर आऊंगा। कुछ कहता इससे पहले पीछे से माँ की आवाज आई, अकेले खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, यहाँ चाय तेरी तैयार है, चल आजा अंदर। अब उनकी बातें, मतलब माँ ने आवाज दी तो उसको ये भरोसा आ गया व्यक्ति को कि भाई इसको कोई देख नहीं सकता, पर भरोसा नहीं आया कि ये ईश्वर ही है। अब उनकी बातों पे थोड़ा बहुत यकीन होने लगा और मन में थोड़ा सा डर भी था कि मैं जाकर सोफे पे बैठ गया तो बगल में वो आके बैठ गया। चाय आते ही जैसे ही पहला घूंट पिया मैंने गुस्से से चिल्लाया अरे माँ, ये हर रोज इतनी चीनी। इतना कहते ही ध्यान आया कि अगर ये सचमुच मैं ईश्वर है तो इन्हें मेरी कही बात पसंद नहीं आएगी। कोई नहीं, अपनी माँ पर ही तो गुस्सा कर रहा हूँ। अपने मन को शांत किया और समझ भी लिया, समझ में आ गया कि तूने किसी की नजर में हो। उस व्यक्ति को ये समझ में आ गया कि उसको कोई नजर से देख रहा है। तूने किसी की नजर में हो आज, जरा ध्यान से। बस फिर मैं जहां जहां वो मेरे पीछे पीछे घोर में घूम रहा था। थोड़ी देर बाद नहाने के लिए गया, जैसे ही मैं बाथरूम की तरफ चला तो उन्होंने भी कदम बढ़ाया। मैंने कहा प्रभु यहाँ तो बख्श दीजिए। खैर नहाकर तैयार हुआ होकर मैं पूजा घर में गया। यकीन पहली बार प्रभु वंदना किया क्योंकि आज अपनी ईमानदारी जो साबित करनी थी, क्योंकि प्रभु मेरे पास खड़े थे। फिर ऑफिस के लिए निकला, अपनी कार में बैठा तो देखा बगल में महाशय जी पहले से ही बैठे थे। सफर शुरू हुआ, तभी एक फोन आया। फोन उठाते ही मुझे ध्यान आया कि बगल वाली सीट में कोई नजर लगाए बैठा है। कार की सीट में रोका, कार को साइड में रोका और फोन पे बात किया और बात करते करते कहने ही वाला था कि इस काम के ऊपर से पैसे लगेंगे, पर ये बात याद आ गई कि पाप करूंगा तो प्रभु तो मेरे सामने बैठे हैं। एकाएक मुंह से ये बात निकल गई कि आ जाइए आपका काम हो जाएगा। फिर उस दिन ऑफिस में ना स्टाफ पे गुस्सा किया, ना किसी कर्मचारी पे बहस की। 25-50 गाली जो रोज अनावश्यक ही निकल जाती थी मुंह से, पर आज सारी गलतियां, कोई बात नहीं, ओके सब ठीक हो जाएगा। ये पहला दिन था जब कोई क्रोध नहीं किया, घमंड नहीं किया, किसी की बुराई नहीं करी, लालच नहीं किया, अब शब्द नहीं, बेईमानी नहीं, झूठ नहीं, ये सब मेरी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बने। शाम को ऑफिस से निकला, कार में बैठा तो बगल में ईश्वर पहले से ही बैठे थे। तो विश्वास हो गया प्रभु है। प्रभु को बोला सीट बेल्ट बांध लीजिए, कुछ समय तो आप निभाइए, कुछ नियम तो आपको भी निभाने पड़ेंगे, है ना। तो प्रभु को बोला कि प्रभु आप भी सीट बेल्ट बांध लीजिए। उनके चेहरे पे संतोष भरी मुस्कान थी। घर पे रात्रि का भोजन परोसा गया। तब शायद पहली बार मेरे मुख से निकला प्रभु पहले आप लीजिए, और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए निवाला मुंह में रखा। भोजन के बाद माँ ने बोला
पहली बार खाने में कोई कमी नहीं निकाली आज तूने, क्या बात है, सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला क्या? आज मैंने कहा माँ, आज सूर्योदय मन में हुआ है। रोज मैं महल खा जो मजाक खाने का उड़ाता था, आज वो प्रसाद समझ के खाया है माँ। और प्रसाद में कोई कमी निकालता है क्या? थोड़ी देर बाद टहलने के बाद अपने कमरे में गया, शांत मन शांत दिमाग के साथ तकिए पे अपना सर रखा। ईश्वर ने प्यार से सर पे हाथ फिराया और कहा, आज तुम्हें नींद के लिए कोई संगीत, कोई दवा और किसी किताब के सहारे की जरूरत नहीं है। गालों पे थपथपी ने गहरी नींद को हिला दिया। कब तक सोएगा, आज जागेगा नहीं? माँ की आवाज आई, वह सपने में था शायद। हाँ, सपना ही था, पर आज ये सपना मुझे जीवन की गहराई नींद में ले जाएगा। अब समझ में आ गया कि इसका इशारा था कि तुम मेरी नजर में हो। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि वो देख रहा है, हम उसकी नजर में हैं, उस दिन हमारे जीवन की यात्रा सरल और सुखद हो जाएगी। ये थी आज की स्टोरी। सबको समझ में आई? तो ये बात हमेशा याद रखें, कोई देखे या ना देखे, सांवरा देखता होगा। एक अच्छा, बहुत ही अच्छा भजन है। तो आप हमेशा याद रखें, आप बंद कमरे में हो, चाहे खुले कमरे में हो, चाहे जैसे भी हो, हर परिस्थिति में वो आपके साथ खड़ा है। सिर्फ बुलाने की देरी है, आपका हार्ट चक्रा ओपन करने की देरी है। आपको रिसीविंग मोड पे होना चाहिए। हम क्या करते हैं, थोड़ी कुछ हुआ हम कोसने लगते हैं, तूने ये ना दिया, तूने ये ना दिया। अरे जो दिया है काउंट करने लगाऊंगी ना, तो आप जितनी आपकी कमाई है उसका करोड़ गुना भी आप नहीं चुका पाओगे। अगर मैं आज गिनती कराऊं, आज नहीं कराऊंगी क्योंकि आज की स्टोरी हो गई, हम और आगे चक्रों में एक बार आपकी गिनती भी कराऊंगी कि उसने क्या दिया है और आप उसको क्या देते हो। तो ये गिनती भी हम करेंगे आगे, और बहुत ही अच्छे शब्दों में गिनती कराऊंगी। तो आपको महसूस हो जाएगा कि इस जीवन की यात्रा कितनी आराम से होनी चाहिए। जो आप दिन भर कोसते हो, जो मिला है कम मिला है ऐसा विचार करते हो, तो जो मिला है बहुत बहुत मिला है, पर्याप्त मिला है। आज के बाद हमेशा याद रखेंगे कि पीछे कोई ना कोई है। हर कार्य करते समय पीछे कोई ना कोई तो देख ही रहा है। ये तो सपने में आ जाएंगे। आज स्टोरी सुनी है, सपने में भी आने में देर ना लगाए, आ भी सकते हैं। तो किसी के आ जाए तो बता दीजिएगा। मैंने इससे पहले मेरे प्लेटफॉर्म पे जब ये स्टोरी सुनाई थी, तो उस रात में ऐसा अनुभव हुआ जैसे मैंने सुनाई है तो मेरे पीछे कोई बैठा है, और कमरा बंद था, अकेली थी मैं। कई बार जब मेडिटेशन करती हूँ कमरे में अकेली होती हूँ, तो ऐसा लगा जैसे ना वो डोर में खटखट की आवाज होती। 2-3 बार हुआ, तो मैंने मेरी बेटी को आवाज लगाया, अरे राधे क्या हुआ? आवाज आई, बोले मम्मी मैंने कुछ नहीं किया। तो महसूस हो गया कि कोई ना कोई उस समय कमरे में घूम रहा है। हमें बस महसूस करने की जरूरत होती है। आपने कभी वो अनुभव फील नहीं किया क्योंकि आप कभी शांत होके उसको महसूस करना ही नहीं चाहते। जिसने इतना कुछ दिया है, ये संसार बनाया, ये ईश्वर बनाया, हर चीज उसने बनाई है, तो क्या उसका अनुभव नहीं बनता है? बनता है ना। उसकी कृतज्ञता बनती है कि तूने जो दिया मालिक, बहुत दिया, इतना दिया कि उसकी कृतज्ञता आप धन्यवाद के शब्द भी छोटे पड़ जाएंगे। चलिए, हार्ट चक्रा की बात करते हैं। होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए मुझे लगा कि आज के दिन ये स्टोरी आपको जरूर सुनानी चाहिए। और इससे जीवन का ये एक बहुत बड़ा सच है कि आप जब भी कोई गलती करते हो और आपको ये स्टोरी उस समय याद आ जाए ना, तो गलती करने से आप बच जाते हो, है ना। गलती करने से ये एक स्टोरी आपको हमेशा बचा सकती है। इसलिए मैंने कहा शांत होकर सुनिए और उसको जीवन में गांठ बांध लीजिए। जब कोई गलती करते हो, कभी कुछ क्रोध, लोभ, मोह बीच में आता है, तो इस स्टोरी को याद करके वहीं पे अपने ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कि मुझे बचा लिया गलती करने से, मुझे किसी गलत काम करने से आपने बचा लिया, बोलते हुए उस गलत काम से आपको वापस आ जाना है। कोई दूसरा कुछ भी करे, आपको नहीं करना। वो उसकी गति जाएगा, आपको अपनी गति जाना है। सबको अकेले आया है, अकेले ही जाना है ना, किसी के साथ तो नहीं जाने वाले हो। सब कुछ यहीं छोड़ने वाले हो, है ना। तो यहीं छोड़ के जाना है। तो ये चक्र क्या मदद करता है? हमें दिव्यता का ज्ञान बढ़ाने के लिए मदद करता है। ये हमारी भावनाओं का स्थान है। ये घृणा द्वारा ब्लॉक हो जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा लोगों को पसंद बिल्कुल नहीं करते हो, तो ये चक्र आपका वीक हो जाता है। इसका स्थान कहाँ है? दोनों वृक्ष स्थल के मध्य में, हृदय के निकट इस चक्र का स्थान है। हमारी जो थाइमस ग्लैंड होती है, इसी का संबंध इस हार्ट चक्रा से है। इसे हथ चक्रा भी बोला जाता है। जीवन में अगर आपको
सबके निकट रहना है तो इस चक्रा को ओपन करें, तो ताकि सभी आपसे प्यार कर सके। इसका बीज मंत्र है यम। ये 12 पंखुड़ियों वाला फूल होता है। 12 पंखुड़ियां होती है, जो आप जैसे ही यम की साधना करते हैं, ये चक्र अपने आप आपका ओपन हो जाता है और आप जीवन में सबको प्यार की नजर से देखोगे। आपको कोई खराब लगेगा ही नहीं, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी है। आपको बड़ा बड़ा बढ़िया है, बहुत अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, आप ऐसे करोगे। तो ये चक्रा ऊपर के 3 और नीचे के 3 चक्रों के मध्य स्थित होता है। ये हमारे 5 तत्वों को बैलेंस करने का मार्ग है। हार्ट चक्रा भगवान तक जाने और उन्हें समझने और उनके आध्यात्मिक मार्ग को आगे बढ़ाने का मार्ग है हार्ट चक्रा। और एक अच्छी बात बताती हूँ, भगवान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अगर आप भगवान को अलग अलग तोड़ो, भगवान, है ना, हम जब उसको संधि विच्छेद करते हैं तो हम क्या अ भी लगाते हैं। तो अ मतलब होता है भूमि, ग मतलब होता है गगन, व मतलब होती है वायु, अ मतलब होता है अग्नि और न मतलब होता है नीर, मतलब प्रेम मोह भगवान। मतलब अगर आपके 5 एलिमेंट आपको बैलेंस करने हैं, तो हार्ट चक्रा को बैलेंस करना है और उस भगवान की प्राप्ति करना है आपको, तो भी आपको अपना हार्ट चक्रा बैलेंस करना चाहिए। तो भ मतलब भूमि, अर्थ एलिमेंट कौन सा होता है अपना, ये वाला रिंग फिंगर, गगन, वायु, अग्नि और नीर, ये पांचों को आपको प्राप्त करना है। हमारा इसका अफर्मेशन क्या होता है, आई लव माई सेल्फ इन एवरी एरिया ऑफ माई लाइफ। मैं जीवन के जो भी हमारे मेरे साथ जो भी चीजें हैं, उन सभी में मैं अपने आप को सबसे पहले प्यार करता हूं। आई गिव लव, लव कम बैक टू मी। मैं दूसरों को प्यार करती हूँ और सब मुझसे प्यार करते हैं। मैं पर्याप्त हूँ और मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी करता हूँ या करती हूँ वो पर्याप्त है। मैं शक्तिशाली हूँ, उज्जवल हूँ और शानदार प्रकाश स्वरूप हूँ। अपने आप की बड़ाई कर रहे हैं कि मैं ये हूँ। आप हो तभी तो दूसरे आपके साथ खड़े होंगे, नहीं तो कैसे होंगे। अगर आप बोलोगे मैं खराब हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तो लोग आपको प्रायोरिटी क्यों देंगे। अगर इज्जत पानी है तो स्वयं की इज्जत आपको खुद को करनी पड़ेगी, तभी आपको इज्जत मिलेगी। इसका स्थान क्या है, छाती के मध्य में। तत्व क्या है, वायु। रंग क्या है, हरा रंग, है ना। और इसका स्वाद होता है खट्टा। जब भी आप कुछ खट्टा खाते हो ना, तो हार्ट चक्रा आपका एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। और जब आप साधना करोगे यम की, अगर आपके टंग पे खट्टा स्वाद आ जाता है, इसका मतलब ये चक्र ओपन हो रहा है। ठीक है। अब अगर फिजिकल कंट्रोल क्या क्या करता है बॉडी के अंदर, ये आपके हार्ट को, आपके थाइमस ग्लैंड को, आपके लंग्स को, आपके सर्कुलर सिस्टम को ये बैलेंस करता है। और मेंटल लेवल में इसका क्या रोल है, मेंटल अवस्था में अगर आपको प्यार की कमी महसूस हो रही है, आपके अंदर कोई काम करने का जोश ही नहीं है, आप हर चीज को छोड़ देते हो, चलो जान दो कुछ नहीं होगा, तो भी आपका ये चक्र फिर ब्लॉक हो जाता है। और धातु स्रावित जल में इसका क्या रोल है, 4 चीजों से हम धातु स्रावित जल बनाते हैं। तो आपको उस चक्र के अंदर, हमने कल लोहा देखा था, अगर आप तांबा डालते हो तो आपका हार्ट चक्र बैलेंस होता है। इसीलिए आपको रोज बोला जाता है, आपने कई जगह सुना होगा कि तांबे के जल में पानी पीना चाहिए, सुबह उठ के तांबे के लोटे में पानी पीना चाहिए। अगर आप सोना चांदी लोहा का जो श्रावित जल पीते हो, तो आपके शरीर में बहुत सारी चीजों का जो बैलेंस है वो अपने आप बनना शुरू हो जाता है। इसीलिए आपको बार बार इस चौपाल में इस जल के जो लोग पी रहे हैं वो बहुत सारे फीडबैक शेयर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका ये हार्ट चक्रा बैलेंस कर रहा है, इस जल को आपको सेवन करना ही चाहिए। ठीक है। अभी अब ये जो चक्र है हमारा, अगर ये बैलेंस है तो आपके अंदर क्या क्या गुण होंगे, ध्यान से समझिए। आप पूरी तरह से प्यार के मोड पे होगे, मतलब आप रिसीविंग मोड पे रहोगे। जो भी आ रहा है आप प्यार से सम्मान करते हो, जो भी है जिसने जो किया आप उसको वहीं छोड़ देते हो और सबका रिस्पेक्ट करते हो, प्यार करते हो। आपके मन में हमेशा करुणा की भावना होगी कि मतलब कोई भी आया दुख में है तो आप उसकी हेल्प कर दोगे, है ना। हमेशा कोई खुशी की बात हुई तो तुरंत आप खुश हो जाओगे, हर्षित हो जाओगे, भावुक हो जाओगे। भावुक में होकर लोग आंखों से पानी गिराते हैं ना, भावुक में लोग होके हंसते हैं। तो दूसरों के खुश में खुशी होते हैं आप बहुत ज्यादा भावुक है ना। लोगों से जुड़े रहने की जो एक क्वालिटी होती है वो ये चक्र सिखाता है। आप दयालु बनोगे, तो दूसरों की हेल्प करने वाले, और शांतपूर्ण रहोगे। मतलब जब जहां जो बोलना है वैसे बोलोगे। बैलेंस होना बहुत जरूरी है ना, ऐसे मुंह से जो भी आया बोल दिया, ऐसा नहीं।
जब आपकी जरूरत है, आपसे पूछा गया, आपको जवाब देना है और बैलेंस जवाब देना है, शांतपूर्ण, है ना। तो ये हृदय चक्र जो होता है वो अनहाता ध्वनि का स्थान है। हर चक्र की अपनी एक ध्वनि होती है हमारे शरीर में। अगर आप कान को टाइट से बंद करोगे ना, कराऊंगी आपको मैं, तो ऑटोमेटिक है ना, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की आवाज हमारे शरीर के अंदर से आती है, जिसको नाद थेरेपी बोलते हैं। ये थाइमस ग्लैंड का तो है। और आपको किसी का भी स्पर्श अच्छा लगेगा, मतलब आप किसी को दूसरे भाव से नहीं समझेंगे, स्पर्श भाव भी अच्छा होगा। अगर ये बैलेंस नहीं है तो क्या आपके अंदर होगा? अगर आपके अंदर हार्ट चक्र अभी बैलेंस नहीं है तो क्या क्या भाव आपके अंदर होंगे? जलन की भावना हो, ये ऊपर कैसे आ गया, इसको इतना कुछ क्यों मिल गया, अरे पैसे पूरे इसके चले गए। घृणा की भावना होगी, है ना। किसी से अति अति लगाव करना भी ये बैलेंस को, ये हृदय चक्र को ब्लॉक करने का है। मैंने क्या बोला, चक्र आधा ओवर एक्टिव या कम भी, दोनों भी चक्र ब्लॉक के कारण होते हैं। अगर आप किसी से अति प्रेम करते हो और वो कल कहीं पढ़ने के लिए बाहर चला गया या कुछ ऐसा हो गया, तो आप उस दुख से कभी उभर ही नहीं पाओगे। इसीलिए किसी से अतिशय प्रेम नहीं करना, इसीलिए अति लगाव भी अनबैलेंस का कारण है। अपनी जरूरत से ज्यादा आपको जरूरत है, आप चीजों की पूर्ति करना चाहते हो, पर आपका बैलेंस उतना नहीं प्रोवाइड करता कि आप इतना चीज ला सकते हो, पर आप क्या करते हो, जिद करते हो, नहीं मुझे तो ये चीज चाहिए ही चाहिए। तो आपकी आवश्यकता आपकी चादर से ज्यादा है, तो भी ये ब्लॉक हो जाता है। आपके अंदर ना मजबूती नहीं होगी, तुरंत आप इतने इमोशनली ऐसा एकदम वीक हो जाते हो, तो भी ये चक्र ब्लॉक होता है। जल्दी से डर जाना, ये भी इस चक्र ब्लॉक होने का दिखाता है। अगर किसी को दमे की शिकायत है, फेफड़ों में कुछ प्रॉब्लम है आपके, तो भी ये चक्र आपका ब्लॉक होगा। जल्दी से आप दुखी हो जाते हो, है ना। आप किसी को स्वीकार करने की भावना आपके अंदर नहीं है, तो भी ये चक्र ब्लॉक हो जाता है। जल्दी निराश हो जाते हो, मतलब कोई काम करने बोला, एक काम में पूरा नहीं हुआ, तो एक बार में पूरा नहीं हुआ तो दूसरी बार करने का आप सोचोगे भी नहीं, अरे जान तो नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। अरे निराश क्यों होना, आप दोबारा प्रैक्टिस करिए, दोबारा जाइए, तीसरी बार जाइए, कुछ तो तीसरी बार अटेम्प्ट में हो जाएगा, पर आप निराश हो जाते हो। आपको दूसरों को देख के हीनता की भावना अगर आएगी, तो भी ये चक्र हमारा ब्लॉक हो जाता है। ज्यादा डरना, भय की भावना होना, ये चक्र ब्लॉक हो जाता है। अब इस चक्र को आप ठीक कैसे करोगे? और एक चीज है कि ये चक्र हम रेकी जो लोग जानते हैं, जो भी किसी भी तरह की रेकी करते हैं ना, उन रेकी साधकों के लिए ये चक्र खोलना थोड़ा आसान होता है, और वो आप अपने हाथों से ये चक्र आसानी से खोल सकते हैं। अब इसको ठीक कैसे करेंगे? यहाँ के जो स्वामी है वो शिव और पार्वती जी है, और सीताराम, इन दोनों को ही इस चक्र का स्वामी बोला जाता है। ठीक है, तो इस चक्र को आप चैंटिंग कर सकते हैं, आप ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं, तो भी ये चक्र अपने आप खुल जाता है। नहीं तो इसका बीज मंत्र यम भी है। यम का एक रीजन और भी है, देखिए, जब अगर हमें पता चल जाए कि हमारा समय आ चुका है और यमराज चल के आएगा, तो डरोगे कि नहीं डरोगे? हम डरते ना सभी यमराज से, डरते नहीं डरते? तो यम को हमेशा याद रखें कि अच्छा कार्य करना है, नहीं तो लेखा जोखा ऊपर होने वाला है। तो यहाँ जो किया वो ठीक है, वहां का जो जब चिट्ठा निकलेगा ना, जब निकलेगा तो डरना पड़ेगा। इसीलिए यम से डरना है, अच्छा कार्य करना है, कभी भी आके लेके जा सकता है। ठीक है, तो इसको खोलने के लिए हम क्या करेंगे? प्राणायाम बहुत जरूरी है। प्राणायाम अगर आप करते हो तो हार्ट चक्रा बहुत जल्दी हमारा अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा है हमारा आज का हार्ट चक्र। और अगर किसी को भी अगर हार्ट रिलेटेड समस्या है, अगर किसी को भी ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, सांस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, वायु तत्व उसका कमजोर है, अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी ज्यादा होती है, तो भी आपको अपना हार्ट चक्र को बैलेंस करने की जरूरत है। अब आप लोग क्वेश्चन बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? ऐसे तो हर चक्र में पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन क्या है कि कई लोगों को शायद उतना चक्रों के बारे में नहीं मालूम है, इसीलिए थोड़ा जो इसके और अलग कॉलम है उनको मैंने थोड़ा छोड़ दिया है, ताकि आप लोगों को सिंपल में बहुत अच्छा समझ में आ सके। आप लोग इस पे ही काम कर लोगे तो भी बहुत हो जाएगा।